नेक्स्ट मूव करते हैं हम बार कोड्स की तरफ। अच्छा, बार कोड्स क्या होते हैं? मैं आपको दिखा दूं। आप लोग प्लाजो में गए होंगे, कहीं शॉपिंग करने गए होंगे अच्छे अच्छे प्लाजो में। तो वहां पे क्या होता है कि वो बंदे ने उसके ऊपर एक कोड सा लगाया होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उसके पास स्कैनर सा पड़ा होता है, उसको यूं करता है, वो एक छोटी सी आती है ना टू, वो एक टू आती है जनाब, आपका बिल आ जाता है। इस तरह आपको समझाऊंगा ना, आपको समझ आएगी। आप माशाल्लाह सारे के सारे डिसेंट बंदे हैं, तो मैं आपको जो है ना इसी तरह से समझाता हूँ ताकि आप लोग जो है ना ये याद रखें। तो वो कोड होता है, वो कोड स्कैन करते हैं। इस तरह का कोड होता है, शैम्पू के ऊपर होता है। वो जो बड़े लाइक एम्पोरियम लगा लें तो वहां पे हर प्रोडक्ट के ऊपर ना इस तरह का कोड लगा होगा। वो जस्ट स्कैन करेगा और वो उसके ऊपर उसकी सारी एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे कि ये इतने डॉलर का है, ये है, वो है। ठीक है। सो सिंपल कंसेप्ट इज बार कोड होते हैं ये वाले। ठीक है, ये 1 2 3 4, ये 8 9 शैम्पू के ऊपर होंगे, हर चीज के ऊपर होंगे। अच्छा, पर्पस क्या है, ये हम क्यों लगाते हैं? भाई अमेजोन के ऊपर पास टाइम नहीं है, उसके पास मिलियंस मिलियंस की तादाद में प्रोडक्ट है। उसने डाटा मैनेज करना होता है। तो वो एक तो डाटा मैनेज कर रहा होता है आपके एसन के थ्रू, कि आपके एसन के साथ उसका लिंक हो जाता है आपके स्टोर का, तो ठीक है जी, आपके स्टोर के साथ उसका लिंक है। दूसरा, जितनी आप प्रोडक्ट्स भेजेंगे अमेजोन के वेयर हाउस में, वहां पे आप ये जो है बारकोड्स ऊपर लगाएंगे। ठीक है। अब बारकोड्स कितने टाइप के होते हैं, ये लाजमन है। फुलफिलमेंट सेंटर में जब भी आप प्रोडक्ट भेजेंगे, यू मस्ट पेस्ट बारकोड्स ऑन इट, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद तीन का मतलब काइंड्स होती हैं। एक मैन्युफैक्चरर बारकोड्स होते हैं, उसके बाद यूपीसी होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है। ये EAN यूरोप में यूज होता है। JAN है, ISBN है, अमेजोन बारकोड्स हैं, और ये मेन हमारे वाला है जो हम होलसेल में यूज करेंगे, FNSKU। ठीक है। तो हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। अब इसको स्टडी करना करें, कोई मसला नहीं है, सिंपल है। इसको अपने कम्प्लेक्स नहीं करना कि भाई कोड होता है, लगाते हैं ऊपर। क्यों लगाते हैं? स्कैन होती है हमारी प्रोडक्ट्स, और वो इंफॉर्मेशन अमेजोन के पास चली जाती है। जब वो बायर आता है, फर्ज करें आपने 500 पीसेस भेज दिए हैं, तो अमेजोन कहाँ कहाँ पे रखेगा? वो तो एक प्लेस बना के रख दिया उसने, और ऊपर आपने कोड लगा दिए हैं। जैसे ही एक कस्टमर ने मांगा है कि भाई मुझे चाहिए, उसने उसको स्कैन करके शिप करके भेज देना है, और साथ में आपकी चिट बन जानी है, वो कस्टमर के पास भी चले जाएगी कि भाई इसकी इतनी प्रोडक्ट की प्राइस है। सही है। मैनेजमेंट है, डाटा मैनेजमेंट। सो ये इसी तरह ही है जी। नंबर ऑफ रीजन इंक्लूडिंग बिजनेस ट्रेड, ये वो EAN, आप इस तरह यूरोपियन आर्टिकल नंबर होता है, स्टैंड डिस्क्रिपिंग बारकोड सिंबोलॉजी एंड नंबरिंग सिस्टम यूज इन ग्लोब ट्रेड, ये ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जितने पढ़ेंगे उतना अच्छा है। अच्छा, मेन मैं बात करता हूँ यूपीसी। यूपीसी हम अक्सर यूज करते हैं PL की लिस्टिंग में, जब हम मैन्युफैक्चरर करवाते हैं ना वहां से, चाइना से, तो हम यूपीसी परचेज करते हैं। वेबसाइट्स होती हैं इनकी, उस वहां से परचेज करके हम मैन्युफैक्चरर को दे देते हैं कि भाई साहब ये हमारा यूपीसी है, तो ये आप लगा दें उसके ऊपर ना। तो वो उसके ऊपर पेश कर देता है, और पेश करके सीधा अमेजोन के वेयर हाउस भेजता है, और वहां पे वो आगे स्कैन होती है और हमारी प्रोडक्ट चली जाती है। ठीक है। सो ये 12 डिजिट का नंबर, एक नंबर होता है, और ये ऊपर लिखा होता है। फिर GTIN है, ये भी ग्लोबली यूनिक 14 डिजिट होते हैं। ये भी आइडेंटिफाई आइटम्स को यूज करने के लिए होता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ GTIN वर्सेस UPC because they are one and same. Likewise, UPC, EN, ISBN and all are GTINs. So that's because a GTIN is the number encoded in either a UPC, EAN or ISBN barcode. ठीक है। सो इनका काम एक ही है, समझ लें जेन में। बाकी ये मुख्तलिफ जहाँ पे मतलब जरूरत होती है वो यूज होते हैं। अब कोई पूछ ले कि भाई हम होलसेल में कौन से यूज करते हैं, तो होलसेल में हम क्या करते हैं, FNSKU लगाते हैं। ये हमारे काम की चीज है। फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। अच्छा, स्टॉक कीपिंग यूनिट हो गया, और उसके साथ FNSKU हो गया। ठीक है। सो इसका क्या करता है, ये भी एक प्रोडक्ट लेबल है, that is only used for Amazon FBA to identify their products that are fulfilled by Amazon. FBA seller must print off FNSKU labels and affix
टू द पैकेजिंग ऑफ एवरी प्रोडक्ट दे सेंड टू अमेजोन। हर प्रोडक्ट के ऊपर ये लगा होना चाहिए। ये नहीं है कि एक पैकेज के ऊपर लगा के भेज दिया, पैकेज के ऊपर बाहर अलहदा लगता है। ये जो हर प्रोडक्ट है, आपके 500 पीसेज हैं तो 500 पीसेज के ऊपर आपका FNSKU लगेगा। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, ये तो होगी स्टोरी इसकी। अब चलते हैं, कुछ टूल्स हैं हमारे पास जो हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स और उनको एनालिसिस करने के लिए। इनमें एक जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, वायरल लॉन्च है, गूगल ट्रेंड है, कीपर प्रो है। तो खुशी की बात यह है कि सारे टूल है और टूल्स यूज होते हैं अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग में। हम जनाब कौन कौन से यूज करेंगे? हम हीलियम 10 यूज करेंगे, हम कीपा प्रो यूज करेंगे, और उसके बाद ये दो मेन टूल होंगे। ठीक है। उसके बाद जब ये आप माहिर हो जाएंगे हीलियम 10 के और कीपा प्रो के, और हो जाएंगे आप इंशाल्लाह, ऐसे होगा कि भाई कीपा आपको यूं फिंगर टिप्स पे आ रहा है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जो पिछले बैच के हैं, वो खुद एनालाइज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, मुझे रोज भेजते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है और इसमें ये चल रहा है। ठीक है जनाब। तो ये दो हमने मास्टर करने हैं। उसके बाद दो और टूल हैं, एक अमेजोन एनालाइजर है, AMZ एनालाइजर, और उसके बाद एक स्कैन अनलिमिटेड है, लेकिन वो थोड़ा एडवांस है। वो मैं जब ये आप लोग दोनों मतलब कर जाएंगे तो फिर मैं उसके ऊपर आपको लेके चलूंगा। बेसिक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, सो दैट आपको कभी पता चले कि ठीक है ये जंगल स्काउट हीलियम 10 क्या होता है। ये मैं पढ़ा देता हूँ। यूज हम कौन से करेंगे? हीलियम 10 और कीप अप। अच्छा, जंगल स्काउट इज एन अमेजोन रिसर्च टूल दैट हेल्प्स टू। अच्छा, इसमें मैं सीधी सीधी बात बता दूं, जंगल स्काउट इस पे जनाब जो वाजिब होता है डाटा या जो काम का होता है वो सेल डाटा होता है। ठीक है। जो हीलियम 10 है ना, ये कीवर्ड रिसर्च का जबरदस्त टूल है। बहुत मजे के कीवर्ड आपको दिखाता है। वायरल लॉन्च ये आपको दिखाता है कि जो ट्रेंड्स चल रहे हैं प्रोडक्ट्स के, ट्रेंडी प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या है लॉन्च करने से पहले ये होते हैं PL में यूज। ठीक है। उसके बाद गूगल ट्रेंड होता है। ये एक मजेदार टूल है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कैसे यूज करते हैं। कभी भी आप कोई भी चीज सर्च करना चाह रहे हो ना, किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो फर्ज करें हम ना अमेजोन को ही ले लेते हैं, कीवर्ड को छोड़ें कि अमेजोन का ट्रेंड क्या जा रहा है, और नेक्स्ट ये प्रिडिक्ट जो करते हैं ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो ताक में बैठे होते हैं ट्रेंडी टॉपिक्स के, तो वो यही टूल यूज करते हैं और देखते हैं कि पब्लिक की ओपिनियन क्या जा रही है। अब फर्ज करें ये यूनाइटेड स्टेट्स में अमेजोन की बात हम इसको करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं इसको ना पाकिस्तान में देखना चाह रहा हूँ। तो पाकिस्तान में क्या मतलब जो है ना सिनेरियो चल रहा है अमेजोन का। ठीक है। ये देखें, हर कंट्री का है, ओमान है, कतर होगा, जो आप जिस कंट्री को सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान किधर गया? ये आ गया जनाब, पाकिस्तान हो गया। अच्छा, अब मैंने सर्च करना है। ठीक है। मैं कहता हूँ जो अमेजोन जो है ना, यहाँ पे क्या सीन चल रहा है अमेजोन का। ठीक है। अमेजोन का क्या, यानी कि यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। तो ये मैंने सिर्फ अमेजोन लिखा है, तो इसने मुझे अब डाटा शो करवाना शुरू कर दिया है। ठीक है जनाब। ये देखें जनाब, ये इंटरेस्ट ओवर टाइम है। ठीक है। अब ये सर्च टर्म है, आप इसको कंपेयर भी किसी भी टर्म के साथ कर सकते हैं, अलीबाबा से कर सकते हैं, किसी भी से कर सकते हैं। और ये पास्ट 12 मंथ का डाटा है कि इसका ग्राफ देखें, 50 से शुरू हुआ है और आज कहाँ पे आया हुआ है? 83 के ऊपर। और दिस इज जस्ट 1 ईयर डाटा। और अगर मैं इसको पास्ट 5 ईयर्स करता हूँ, 4 आवर्स करता हूँ, फिर 7 डेज है, 30 डेज है, 90, मैं 3 महीने का करता हूँ। मैं 3 महीने में क्या इसका स्कोप रहा है अमेजोन का, तो ये मुझे बताएगा कि जनाब अमेजोन को ये बंदे सर्च कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ यहाँ पे आके ब्रेक हो रही है लाइंस। ठीक है। ये डाटा मुझे उसने जुलाई 14 तक दे दिए। अच्छा, मैं कहता हूँ यार लास्ट जो है ना, मुझे कुछ 5 इयर्स का डाटा दो कि अमेजोन के बारे में कितने लोगों को पता था और आज कब किनको क्या पता है।
तो ये देखें जनाब, 2017 से जब ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 5 साल का डाटा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को पता था, जब ये पीक आ रही है 2021 वाली, ये पीक आई है पाकिस्तान में जब कोरोना आया है। समझ आ रही है आपको? ये देखें, ये अमेजोन तब पीक पे ऊपर था, मई 2021, और ये जब लॉकडाउन रहा है, तो इसने मुझे ये डाटा दिया कि ये जनाब लॉकडाउन के दरमियान इसको पीक रहा है, और अभी भी इसका ट्रेंड जो है, ग्राफ जो है, ये हाई जा रहा है। 25 से स्टार्ट हुआ था एंड नाउ इट इज अप टू 64 जा रहा है। ये लास्ट 5 मंथ का डाटा है। और आप कहते हैं कि जी 2004 से अभी तक मुझे इसका डाटा बताओ, तो 2004 से भी आपको ये डाटा बता देगा कि 2004 में कब कितने बंदों को अमेजोन का पता था। ये देखे डाउन जा रही है, किसी को नहीं पता था 2005 में। ठीक है, यहाँ पे आके 2016-17 में ये जो पर्क है ये ऊपर हुई है, ये देखें। फिर 2019 में ऊपर गई है हाई पिच की, और ये देखें 2021 में जब कोरोना आया है तो ये हाइट पे ये है। ठीक हो गया। और इसका इंटरेस्ट ओवर टाइम ये देखें ना, ये बढ़ रहा है। ठीक है, इसके मजीद भी आप देख लें, सब रीजन में आप देख सकते हैं कि जी पंजाब है, सिंध में कितने बंदों को मतलब इंटरेस्ट है ओवर टाइम, आज़ाद जम्मू कश्मीर है। फिर उसका ब्रेक डाउन आएगा रिलेटेड टॉपिक्स में, और अमेजोन प्राइम वीडियो, अमेजोन फायर प्रोडक्ट्स, बिजनेस, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये आपको ब्रेकआउट करके दे देगा। तो सो ये एक बड़ा अच्छा टूल होता है। ये अक्सर हम यूज उसमें करते हैं, जो हम लॉन्च करते हैं ना प्राइवेट लेबल के प्रोडक्ट, तो हम पूरा इंटरेस्ट ओवर टाइम देखते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट मैं लॉन्च करने वाला हूँ, क्या ये सिर्फ इंटरेस्ट इसमें लोगों का है भी सही है, नहीं। बट इन केस ऑफ होलसेल एफपीए वी डू नॉट प्रेफर टू गो फॉर गूगल ट्रेंड। सो हम इसको स्किप आउट करते हैं, हम फोकस रहेंगे। मैंने सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, कभी बंदा बोर ही हो जाता है तो गूगल ट्रेंड देख के कुछ देख लेता है, ठीक है कि क्या ट्रेंड जा रहे हैं। अच्छा, तो ये कीपा है। कीपा प्रो क्या करता है, ये आपको प्राइस फ्लक्चुएशन बताता है, एंड उसके साथ में आपको क्या बताता है भाई, हिस्ट्री बता देता है। हिस्ट्री 90 डेज की भी बता देता है, और जब से लिस्टिंग लगी होती है वो आपको, इस ये हिस्ट्री बड़ी मेन होती है, क्योंकि ये हमने डिसाइड इसी बेस के ऊपर करना होता है कि ये हिस्टोरिकली अच्छी लिस्टिंग रही है या नहीं, या इसमें कोई प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस वार तो नहीं आई। सो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। आप जंगल स्काउट की स्टोरी यहाँ पे सुन लें जनाब। हेल्प्स यू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स, एस्टिमेट सेल्स, ये मेन है। ये जो मतलब मोतबर डाटा होता है ना जंगल स्काउट, वो सेल डाटा हम उसका मोतबर लेते हैं। रिसर्च कीवर्ड ये भी कर सकते हैं, स्पाई ऑन कंपटीटर्स एंड ऑल ऑन बिजी इजी टू यूज डैशबोर्ड एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है जनाब, ये कहानी है, जितनी मर्जी पढ़ते हैं। हीलियम 10 कीवर्ड रिसर्च, ये याद रख लें, जो मैंने आपको स्पेसिफिक बता दी है ना, वो वही चीज है बस। ठीक है ना, उसको आप याद रखें तो इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे। Helium 10 empowers you to find trending products, validate that idea so you don't waste your time and money, get supplies, build optimized listings, spy on the competition, वही सेम चीज है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है वायरल लॉन्च, मार्केट इंटेलिजेंस वगैरह, और ये सारी की सारी चीजें वो आपको बता देता है जो हम पीएल में यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीजें हो गई क्लियर। और उसके बाद आपको ये इंटरफेस क्लियर हो गया, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये इंटरफेस, बायर अकाउंट आप सब लोगों ने बना लिया, यू आर रेडी टू डू प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, दैट विल बी मतलब हम उसको करेंगे प्रोडक्ट को रिसर्च करने के ऊपर, क्राइटेरिया क्या है, होलसेल क्या है। लेकिन उससे पहले हमारा एक स्टेप है। ठीक है, जो स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम, ये जो बायर अकाउंट है इसका पता चल गया। अब मैं आता हूँ सेलर सेंट्रल के ऊपर, जो आप, जहाँ पे हमारी गेम होनी है, जहाँ पे हमारा पैसा आना है, जहाँ पे हमने पैसा लगाना है, और जहाँ से हमने इसको कंट्रोल करना है। अब किसी भी चीज का एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। ठीक है, मतलब जो डेवलपर्स होते हैं, जो वेबसाइट बनाते हैं, वो पीछे बैकएंड पे बना रहे होते हैं, वेबसाइट आपको शो हो रही होती है। इसी तरह ये यहाँ पे आप काम करेंगे और शो यहाँ पे होगा। सही है,
यहाँ पे आप लिस्टिंग लगा देंगे और यहाँ पे आपको आपकी लिस्टिंग यहाँ पे शो होगी बायर को, बायर यहाँ पे पैसा देगा। ये देखें, ये पैसा पे करेगा क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जब यहाँ से पैसा कटेगा उसका तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। सो सिंपल, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे ऐड टू कार्ट फर्ज करें ये स्टोर आपका है, ये प्रो कुकवेयर स्टोर आपका है और ये आपका बैक एंड है, ये आपका फ्रंट एंड है, ये आपकी प्रोडक्ट बिक रही है। वो बायर आया यहाँ पे ऐड टू कार्ट की है, ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे पेमेंट की है, जैसे ही उसने पेमेंट की है अमेजोन ने आपके अकाउंट में भेज दिया कि भाई ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक हो गया। तो ये प्रोसेस होता है। अब बैलेंस आपका आ गया। अब देखते हैं अमेजोन सेलर सेंट्रल होता क्या। अब इसमें ये आपका एक सिंपल लिखा होता है, यहाँ पे आपका स्टोर नेम आ गया है, यहाँ पे मार्केट आ रही होती है, ठीक है, नीचे, ठीक है। उसके बाद ये लैंग्वेज है, अरबी में भी आप देख सकते हैं, ये कोई चाइनीज भी है और उसके बाद इंग्लिश है। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैसेजेस होते हैं बायर के, ठीक है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बायर कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि भाई मेरी प्रोडक्ट कहाँ पहुंची है, कब आनी है, क्या हिसाब किताब है, तो आप उसको जवाब देने के मजाज हैं विद इन 1 डे, ठीक है। यहाँ पे मैसेज आएगा, यहाँ पे आप रिस्पॉन्ड करेंगे एंड आप सारा मतलब उसको बताएंगे कि भाई हमारा ऑर्डर आ रहा है या नहीं आ रहा या क्या सीन है, ठीक हो गया। उसके बाद ये हेल्प है, हेल्प का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपको कोई मसला बन जाता है, अमेजोन की पेमेंट का मसला है, अमेजोन के साथ कोई लिस्टिंग का इश्यू है, कोई मसला है भाई, ये हेल्प, कभी आपसे कोई क्लाइंट पूछ ले कि भाई आप केस कैसे ओपन करोगे अमेजोन के साथ, तो आप उसे कहेंगे कि भाई मैसेज के साथ एक हेल्प का बटन होता है, हेल्प के ऑप्शन के ऊपर मैं जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं अपना मसला उसे बताऊंगा कि वो कहता है जी फिक्स इशू एडिंग अ प्रोडक्ट, वो कहता है जी सिलेक्ट द इशू यू आर फेसिंग व्हाइल एडिंग अ प्रोडक्ट, आपको क्या मसला आ रहा है, आप एरर कोड आ रहा है आपका या प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कोई इशू है, कैन नॉट फाइंड माय लिस्टिंग, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एग्जाम्पशन, बल्क और फीड्स रिलेटेड इश्यूज हैं, रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी मसला है आपका इस मसले में है तो ठीक है। अगर आपका कोई मसला और है, मतलब कोई ऐसा मसला है जो आप बता नहीं सकते, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो वो ये पहली बात है, यहाँ पे सेलर फोरम्स दिए हुए हैं कि यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो आंसर करेंगे। दूसरा कह रहे हैं कि नीड मोर हेल्प, गेट हेल्प बाय सिलेक्टिंग योर इशू। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है केस लॉग का। ये अक्सर बंदे, अक्सर वीएस कोई भी पूछ लें उसको नहीं पता होगा। भाई आप केस ओपन करेंगे, वीओ केस ओपन, यहाँ पे आप केस लॉन्च कर देंगे कि भाई मेरा मसला है, मेरी पेमेंट का इश्यू है, मेरी लिस्टिंग नहीं लग रही, वट एवर द रीजन इज, ठीक है। सो यहाँ पे आप लॉन्च करेंगे। सो ये हमने कुछ किए हुए हैं, ठीक है। इसमें हमारा कोई अकाउंट मैनेजर की अप्रूवल का था, चलें आपको दिखा देते हैं एज अ फॉर द सैंपल, ठीक है। ये केस है, ये आपका आईडी मिल जाता है आपको, जैसे किसी भी दफ्तर में कंप्लेन करो ना तो वो आपको आईडी दे देते हैं कि भाई ये आपका वो ये होता है कि आप लाइन में लग जाते हैं, आपका मसला जल्दी हल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा कुछ इश्यूज था कि हमारी कुछ सर्विसेज थी, हमने इन्वेंट्री भेजनी थी, तो हम इसको अकाउंट मैनेजर होता है हमेशा, एक आपका अकाउंट जब बनता है ना अमेजोन का, तो एक बंदा होता है वो आपको असाइन करता है, ठीक है। तो वो हमने सारा केस बताया, फिर उसने हमें जो है रिप्लाई दिया था, ये देखें जो व्यू योर केस डिटेल्स, ये आ गया, ठीक है। ये देखें ये वाला, ये काइंडली म्यूट कर लें अनम, अनम म्यूट कर लें खुद को काइंडली। अच्छा ठीक है। तो ये देखें उसने कहा है कि जी ब्लेसी जे amazon.sa सेलर सपोर्ट का बंदा है, उसने मुझे सारा रिप्लाई किया है, उसने हर चीज मुझे इसकी बहुत बहुत एक्टिव है कस्टमर सपोर्ट, आउट क्लास, आउट क्लास, ठीक है जी। अब मुझे अब ये कोई बंदा ना कहे कि भाई मुझे ये नहीं पता केस कैसे ओपन करना है, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हैं। अब ये सेटिंग्स में आ जाएं, सेटिंग में आप यहाँ पे आप लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट इन्फो, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके नाम के ऊपर अकाउंट है, उसकी क्या मतलब मतलब किस बेस के ऊपर बना हुआ है, इंडिविजुअल अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट है, क्या है। अच्छा उसके बाद नोटिफिकेशन है, उसके बाद शिपिंग सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं, जब हम एफबीएम करते हैं तो यहाँ पे शिपिंग शिपिंग सेटिंग्स करते हैं। ये होता है यूजर परमिशन,
यूजर परमिशन, ये जनाब आपको मैं बताता चलूं कि जो ये ऑटोमेटेड बिजनेस कैसे है। अब ये अकाउंट फर्ज करें आपका है, मेन अकाउंट की एक्सेस आपको होगी। अब आप क्या करते हो, आप कहते हो मैंने एक वीए हायर किया है, तो मैं उसको जो है ना मतलब जो है क्या करते हैं, भूल ही गया मैं। फर्ज करें आप कहते हैं मैं जॉब कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरा अकाउंट है, मेरा बैंक बैलेंस है, ये आपको ये जो अकाउंट इन्फो है ये आपकी अमेजोन आपके अलावा किसी को नहीं शो करेगा। आप यहाँ पे, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। यस सर, आ रही है, बस थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हुई थी। ओके ओके। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे आप, एक मिनट, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस मतलब डालेंगे अपने उसका वीए का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग उसका नाम, ईमेल एड्रेस इनवाइट करेंगे। इनवाइट करने के बाद यहाँ पे मैनेज परमिशन में जाएंगे, जितने परमिशन आप उसको देना चाह रहे हैं, आप उसको देना चाह रहे हैं इन्वेंट्री की, तो आप इन्वेंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्ट होगा वो। अब ये देखें, यहाँ पे आए आप, यहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग की उसे देना चाह रहे हैं, यहाँ पे एडमन की एक्सेस है तो एडमन में हर चीज आएगी। सिर्फ यहाँ पे वो व्यू कर सकेगा, यहाँ पे व्यू एंड एडिट कर सकेगा। टोटली कंट्रोल आपके हाथ में है। ये जो मेन अकाउंट आपके हाथ में है, इट मीन ये टोटली आप कंट्रोल कर रहे हैं। आप चाहे 15 बंदों को आगे ये अकाउंट दे दें, 15 बंदों को चाइल्ड एक्सेस दे दे, कोई इश्यू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यहाँ पे पड़ता है आपने उसको एक्सेस क्या क्या देनी, सिंपल है। उसके बाद क्या है, अमेजोन पे है, उसके बाद रिफंड्स मैनेज करने हैं, उसकी एक्सेस देनी है नहीं देनी मर्जी आपकी। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल उसको देने हैं नहीं देने, नो इश्यू। इन्वेंट्री की उसको आप एक्सेस देना चाह रहे हैं कि भाई इन्वेंट्री देखो, ये सारी चीजें आप उसको दे दें इन्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद मीडिया अपलोड, उसको पिक्चर इमेज करने की इजाजत देनी है, यहाँ पे दे दें। ऑर्डर्स की इजाजत देनी है, यहाँ पे दे दें। ठीक है, परफॉर्मेंस की इजाजत देनी है कि वहां पे परफॉर्मेंस क्या है वो दे दें। रिपोर्ट्स निकाल सकता है नहीं निकाल सकता, यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, सेटिंग्स की उसको देनी है, फुलफिलमेंट सेटिंग्स की, हर एक चीज यू हैव कंट्रोल ऑन इट। और जब आप किसी भी वीए को देंगे तो ये आप अपनी मर्जी से देंगे। ठीक हो गया भाई, ये आप अपनी, ये आपके हाथ में, जो जो आपने उसको देना है ये आप देंगे। एंड इन दिस वे दिस इज अ सिक्योर बिजनेस टू डू ऑन मल्टीपल थिंग। लाइक फर्ज करें एक बिजनेस है ना, वो एक 5-10 बंदों में चला जाता है, तो वो तो मतलब जो है उसको मैनेज ही कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह से इसको, ये इस तरह से फुली ऑटोमेटेड बिजनेस है। ठीक हो गया, तो जब आप किसी को मतलब देंगे, एक्सेस देनी हो, तो यहाँ पे यूजर परमिशन में जाना है। ठीक हो गया, फिर आपकी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब ये आ गया, अब इसकी ये टैब्स हैं, ये आ गया कैटलॉग है, इन्वेंट्री है, प्राइसिंग है, ऑर्डर्स है, एडवर्टाइजिंग है, स्टोर्स है, रिपोर्ट्स है, परफॉर्मेंस है, पार्टनर नेटवर्क है और लर्न है। तो यहाँ पे ये कैटलॉग है। कैटलॉग में क्या है कि यहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड करोगे, कैसे करोगे, यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट करोगे। यहाँ पे मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आ गई है, फर्ज करें ये मेरे क्राइटेरिया के ऊपर भी पूरी उतर रही है, और मैं इसको लॉन्च करना चाह रहा हूँ। मैं सिंपली इसके एसन को कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कैटलॉग में आऊंगा, कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट करूंगा, और ऐड प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च करूंगा कि ये प्रोडक्ट आप, क्योंकि ये होनी नहीं है, बिकॉज ये केएसए की मार्केट है, वो amazon.com की है, तो ये हमेशा यहाँ के एसन अलहदा होंगे जो केएसए की मार्केट के हैं। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे आना है, सर्च करना है और उसको आपने लिस्ट कर देना है। सो ये सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद आपकी सेलिंग एप्लीकेशंस होती हैं, अपलोड इमेजेस यहाँ से कर सकते हैं, अपलोड एंड मैनेज वीडियोस भी लगा सकते हैं अपने लिस्टिंग के ऊपर। फिर यहाँ पे इन्वेंट्री है, मैनेज योर इन्वेंट्री, फिर एफपीए इन्वेंट्री, यहाँ पे आपकी लिस्टिंग्स लगी होंगी, यहाँ पे आपने देखना है। उसके बाद प्राइसिंग है, प्राइसिंग हेल्थ है, प्राइसिंग मैनेज प्राइसिंग है, ऑटोमेट प्राइसिंग है। ये ऑटोमेशन के लिए भी कुछ टूल्स यूज होते हैं,
जो बहुत बड़े ब्रांड्स होते हैं वो ऑटोमेटेड प्राइसिंग यूज करते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता, उनकी 200 300 400 प्रोडक्ट्स होती हैं, वो सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं और अमेजोन के ऊपर लगा देते हैं। वो जब कम हो रही होती है प्राइस तो वो देख रहे होते हैं वो सॉफ्टवेयर्स के, अच्छा अब ये कम करनी है ताकि बाय बॉक्स आए, अब ज्यादा करनी है मेरे पास बाय बॉक्स रहेगा। सो टूल्स आर इन मार्केट, दैट इज फुली ऑटोमेटेड बिजनेस। यहाँ पे आपके ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर की रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं आप, कितने ऑर्डर आए हैं, कब आए हैं, किसके आए हैं। उसके बाद ये एडवर्टाइजिंग का सेक्शन है, यहाँ पे आप पीएल वाले वो यहाँ पे कंपेन्स चलाते हैं अमेजोन के थ्रू। ठीक है, ये ए प्लस कंटेंट होता है। ए प्लस कंटेंट का मतलब ये है कि ये तो आपको 6 इमेजेस इसने दिए हैं ना, इस 6 इमेजेस के नीचे जो है ना, जब आप कुछ ब्रांड्स के नीचे जाएंगे ना तो वहां पे उनका जो है ना प्रोडक्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये ब्रांड है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सो ये जो है इसके ऊपर ए प्लस कंटेंट नहीं, ये वाला ए प्लस है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये तो 6 इमेजेस तो ऊपर मिले हुए हैं ना इसको, वो तो सेपरेट है। नीचे जब आए हैं इसकी लिस्टिंग के ऊपर तो ये देखें, ये लिस्टिंग के ऊपर उसने लिखा हुआ है और ये सारा का सारा। तो ये इसको ए प्लस कंटेंट कहा जाता है, ये वाला। ठीक है, मजे मजेदार से उनको आपको एपेटाइजिंग तरीके से दिखा रहे हैं। ठीक है, लुक बढ़ाते हैं ना, बस यही चीज है। तो ये है ए प्लस कंटेंट। अच्छा, उसके बाद लाइटनिंग डील्स होती हैं, कूपन्स लगाते हैं हम लोग, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, प्रमोशंस। ये कैसे लगती हैं? ये लगती तो बाद की बात है, ये होती कैसे शो होती हैं? यहाँ पे ये देखें, ये 14% लिखा हुआ है, तो ये इसके ऊपर जो है ना इसने कूपन लगाया हुआ है। ठीक है, डिस्काउंट लगाया हुआ है कि भाई 14% ऑफ है। ये एक इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइंट के ऊपर कि यार 14% ऑफ पे मुझे मिल रही है, मैं ले लूँ। ठीक है, अच्छा ये होते हैं कूपन्स वगैरह। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीजें सेम है लेकिन मुख्तलिफ होती हैं। डील्स में ये है कि बाई वन गेट वन फ्री है, कूपन में आप लगा देते हो 5% ऑफ। प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट होते हैं, वो भी आप इसी तरह लगाते हैं, प्रमोशन करनी होती है आपने। ये स्टोर मैनेज आप करते हैं यहाँ से, अगर आपका है तो फिर रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं। पेमेंट्स की रिपोर्ट्स हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स हैं, रिटर्न रिपोर्ट्स हैं, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स हैं, टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है, यहाँ पे हर चीज आपको मिलेगी। बिजनेस रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर महीने बाद आपको बिजनेस रिपोर्ट ये निकाल के देता है अमेजोन के, क्या खोया क्या पाया। ऑटोमेटेड बिजनेस, कोई जरूरत नहीं है कहीं भागने की कि भाई क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, ये परफॉर्मेंस वाला सेक्शन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फीडबैक आते हैं आपके स्टोर के ऊपर, जितने बंदों ने रेटिंग दिया है, आपको रिव्यू दिया है, पॉजिटिव है आइदर नेगेटिव है, यहाँ पे आएगा। फिर ए टू जेड गारंटी क्लेम्स होते हैं। अगर फर्ज करें आपका बायर का मैसेज आया और आपने 2 दिन उसको रिप्लाई नहीं किया और आपका डिस्प्यूट चल पड़ा है, तो आपका ये ए टू जेड गारंटी क्लेम में आ जाएगा और फिर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा अमेजोन को कि भाई जान कितना गुजारी रात में। ठीक है, ए टू जेड गारंटी क्लेम में जाना मतलब जो है नहीं जानी चाहिए बात। लेकिन जब आप एफबीए कर रहे हो तो ये कोई मसला, जब हम एफबीएम करते हैं तो ये सारे मसले आते हैं। चार्ज बैक क्लेम्स भी इसी तरह होते हैं कि आप लोगों को जो है जो आपकी कुछ डिस्प्यूट आ गया है तो उसके मतलब मसले हैं कि क्लाइंट कहता है कि मैं रिफंड लेना है, आप कहते हैं जी मैं नहीं देना। तो वो फिर इस तरह के इश्यूज होते हैं, लेकिन हम इनको सिर्फ फीडबैक तक रखेंगे। ये ए टू जेड गारंटी क्लेम्स और चार्ज बैक क्लेम्स जो होते हैं ना, ये एफबीएम या जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना उनके लिए ये बड़े मसले आते हैं। हाँ, ये चीज ये मार्केट है आप लोगों के लिए। चलें, आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं। देखें जनाब, हम क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टनर नेटवर्क पे जब आएंगे ना आप, और मीटिंग का टाइम भी एंड हो रहा है। ठीक है, तो मीटिंग का टाइम एंड हो गया ना? नहीं हुआ अभी, हम कर देते हैं।